सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू डालते जाएंगे, आप उसको देखते जाना और पढ़ते जाना। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, हर चीज़ सिंपल ही होती है। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3। अगर ये आप लेक्चर डायरेक्टली ये वीडियो को देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पुराने दो वीडियो मैंने डाला, आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना जाके, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करोगे तो पूरा ये भी समझ में आएगा। तो फिजिक्स ऐसा ही है, ठीक है। इफ़ यू मिस द वन लेक्चर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो दैट इज़ अ ग्लोरी ऑफ फिजिक्स। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और बात भी नहीं करते, और बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पूरा पहले फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और क्लास अटेंड डेली करना है, ठीक है, यानी लेक्चर अटेंड डेली करना है, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ नीट जेईई बेस्ट क्लास 12 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम बात करेंगे, और उस पे से हम एक टॉपिक को उठाएं, दैट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नो। सो हम बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने वो मिस कर दिया जाके वो प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। कौन सा भी सब्सटेंस, इफ़ यू टेक द एनी सब्सटेंस विच मे बी मेटल, विच मे बी नॉन मेटल और विच मे बी मेटलाइट्स, वो डायरेक्टली बनता ही नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स बनते हैं एटम से, और एटम में आपको मालूम है देयर आर द 3 सेपरेट पार्टिकल्स, दैट इज अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलेगे राहुल सर ये क्यों बता रहे हैं, हमें तो ऑलरेडी पता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये लेक्चर भी ज़रूरी है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सब्सटेंस को जूम आउट करता हूँ और आपको पूरा समझाता हूँ कि इनसाइड द मेटल क्या हो रहा है ना। जनरली आई विल टेक द मेटल हियर। सो बहुत सारे इसके अंदर एटम्स है। सो दीज आर द एटम्स, क्योंकि इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, राइट। पूरा समझाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। सो दीज आर द एटम्स, ओके। ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे एटम्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब समझ लेना, अब पूरा समझाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं है। आपको इतना तो पता चल गया कि कौन सा भी सब्सटेंस डायरेक्टली बनता नहीं है, वो बनता है पार्टिकल, पार्टिकल बनते हैं एटम्स। और इफ़ यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देयर इज अ सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, और उसके जो न्यूक्लियस के बाजू में जो रिवॉल्व करने वाले अपने जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉन क्या इज अ निगेटिव चार्ज, वेरी गुड बेटा। सो दिस इज आई विल टेक द एटम, और एटम का जो सेंट्रल पार्ट है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड इट, ओके। बट इफ यू टेक द electron in the outermost cell, so this is the electron in the outermost cell, so that is called as a valence electron. अब जैसे ही न्यूक्लियस का अगर मैं चार्ज देखता हूँ पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब डिस्टेंस मैक्सिमम अगर होगा तो कूलम्ब फोर्स क्या बोलता है, दैट इज 1/4/ε0 Q1 Q2 बाय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। एज अ डिस्टेंस इन द वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज अ मैक्सिमम, सो डेफिनेटली डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज गेट डिक्रीजेस, राइट। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस ऑर्बिट में यहाँ पे प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के साथ वो क्लोज दूर है, दूर का रिलेशन में, राइट। दे आर नॉट क्लोजली बाउंड, right. As the distance increases, that electrons which are present in the valence orbit, जो वैलेंस ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बोलता है अरे बाबा बस हो गया, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, बहुत दिन से मैं तेरा साथ निभा रहा हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्योंकि उसके फोर्स की वैल्यू तो मिनिमम है, राइट। अब मेरे को बोलो हर एक एटम जो आपने लिया उसमें से
आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी हर एक एटम में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सो ये रेड वाले अपने लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, इफ यू टेक द equipartition of the energy, if I take the electron as a monoatomic gas, okay, so energy which is association with the monoatomic gas molecule, that is E is equal to, that is a 3/2 kBT। ये बोल्ट्जमैन है, ठीक है। kb बहुत डिफिकल्ट रहता था अगर यह kb प्रेजेंट नहीं रहता था, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर प्रेजेंट है कुछ ना कुछ, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो है नहीं पूरे यूनिवर्स का, उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा? नहीं, वो जब एनर्जी उसको ड्यू टू द टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से। कोई किधर भी भाग रहा है, ऐसा नहीं कोई एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किधर भी भाग रहा है। अब मेरे को बोलो, जो ये जितने सारे एटम्स हैं उनके सेंटर में तो आपको मालूम है क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, और ये कैसे सेंटर ऑफ द एटम। सो मेरे को बोलो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस जेल से निकला तो इस जेल में चले जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हो तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैंने फोकस किया तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे जाएगा तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, कभी ऐसा जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, तो ये अंदर से नहीं आ रहा, आप समझ लेना उसको। ऐसा हो के ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, क्योंकि वो वैलेंस ऑर्बिट में ही जाके बैठ रहा है। और वैलेंस ऑर्बिट में आपको पता है कि डिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोजली बाउंड है, जिसके कारण वो एक एटम से लूज होते होते दूसरे एटम के अंदर घुस रहा है। आप बोलोगे राहुल सर, अभी आप इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है कि नहीं, चार्ज तो मोशन में, और आपने 2 लेक्चर में बोला चार्ज जब मोशन में होता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ऐसा नहीं होता बाबा, ठीक है। अगर चार्ज अगर मोशन में यानी इलेक्ट्रॉन अंदर मोशन में है तो डेफिनेटली उस वायर के अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज इफ आई एम टेक एक इलेक्ट्रॉन, देखो दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसलिए मैं बोला था वो लेक्चर जाके देखो, विदाउट लेक्चर आपको कैसे समझ में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनका ये अगर इसका डिस्प्लेसमेंट लेता हूं और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज 0। सो दैट्स व्हाई अगर एक कंडक्टर लेते हो जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हम उसको जब रखते हैं तो उन पे करंट की वैल्यू उसमें 0 होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अंदर के इलेक्ट्रॉन भाई एक ही जगह पे है। अंदर के इलेक्ट्रॉन दे आर परफॉर्मिंग द रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन के कारण उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डेफिनेटली किधर पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी यानी मोशन इनसाइड द नेट मोशन इनसाइड द कंडक्टर, आई विल टेक द 0, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर आप कंडक्टर लेते हो, और कंडक्टर यानी जनरली मेटल्स लेते हो, तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन को, यानी क्यों वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर रैंडम मोशन में सेट होता है, और नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। सो दैट इज अ क्वाइट कंसेप्ट ऑफ द रैंडम मोशन। सो आपने स्टडी किया होगा ना ये, why the electron are in the random motion that we say at the normal temperature, right? वो random motion में होते हैं due to the that equipartition of energy. Okay, very good, very nice. इतना तो ठीक है। अब बोलोगे tremendous speed होती है उनको, tremendous up to 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड होती है। This is the approximate value, not I will take the accurate, because physics में error होते हैं, right? कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाते हैं, तो परफेक्ट वी कहाँ से विल टेक द एक्यूरेट इंस्टेड ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो विदाउट, चलो ये तो समझ में आ गया कि अंदर उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में, रैंडम मोशन में, ठीक है, वेरी गुड।
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, वेरी गुड। नाउ अब इतना तो समझ में आया कि बाबा इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में है, ठीक है, गुड, इलेक्ट्रॉन इन द रैंडम मोशन। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, व्हाट डज इट मीन, पूरा समझा दो। सो आई विल टेक द कंडक्टर हियर। सो कैसा लो, यहाँ पे कंडक्टर लेता हूँ। तो इसीलिए तो वर्ड हम बोलते हैं ना एवरेज। व्हाई वी आर टेकिंग द कंसेप्ट दैट इज एवरेज। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा ना, डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, राहुल सर इज हियर। So this is the positive terminal, this is the negative terminal, and this is the conductor. So I will take this is a copper, ठीक है। So this is the conductor, copper wire है, ठीक है। अब ये कॉपर डायरेक्टली बना ही नहीं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे 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 छोटे 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 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो अपने लिए, जो कि न्यूक्लियस के साथ चिपक के ही नहीं है, डेफिनेटली अपने लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी गुड। अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू द एनर्जी, इट इज E इज इक्वल टू, आई विल टेक 3/2 kBT, ठीक है। अब टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। अब टेम्परेचर होने के कारण क्या हो गया कि उनके अंदर एनर्जी आ चुकी है। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा टोटल। वेरी गुड। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल को कनेक्ट कर दिया, मैंने बोला ना कि चार्जेस का पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मोशन सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेल जो कि उस वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेगा, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर पहले भाग रहे थे, अब इनका डायरेक्शन हो गए सेट। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, बट एक्चुअली सच में इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहे होंगे नहीं, ठीक है, वैसा काम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई विल डिनोट द BD, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं है, ठीक है। आपको समझाता हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द विच टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इस पे फोकस रखो आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ये तो इधर भाग रहा है, ये अंधा कानून है, अंधा कानून है, अंधा कानून। उसकी आंखों पे पट्टी बांध, आपके आंखों पे अगर पट्टी बांध दूंगा तो आपको सच में समझ में आएगा आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को क्या आंखें होती है क्या? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, राइट, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। अब मैं इसको बोलूँगा थर्मल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल VT। बट जैसे इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचता है, समझ लो ना, समझ लो ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पोजीशन पे आया तो सच में बोलो, क्या सच में इधर जाएगा क्या? नहीं ना। आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको वेक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू डोंट नो द वेक्टर एनालिसिस, तो आप कैसा फिजिक्स को समझ पाओगे? ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंधा कानून है, राइट, उसको पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, ठीक है। अब ड्यू टू द थर्मल एनर्जी तो वो ऐसा ही जा रहा है, ऐसा सीधा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो इधर एक्ट हो रहा है, राइट। जैसे आपके आंखों के सामने से समझो इंसेक्ट आ रहा है, कीड़ा, ठीक है। अब वो मेरे को बायोलॉजी कहाँ आती है, मेरे को बायोलॉजी एक भी शब्द नहीं आता है, ठीक है। कीड़ा आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, बट अगर मैं हाथ से फोर्स अप्लाई करूंगा तो सच में इधर जाएगा? नहीं, ऐसा पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करते हुए जाएगा। अब पैराबोलिक पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो दैट इज द मोशन इन 2 डायमेंशन। तो फिर से ये क्या करेगा? ऐसा करते करते हुए, ठीक है, फिर से ड्यू टू थर्मल एनर्जी इधर आएगी, फिर से ऐसा जाएगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऐसा आएगा, फिर से ऐसा जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखो ना, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। ये जो जुगनू होता है ना, जुगनू, रात का जुगनू, ये जो रात का जुगनू होता है, तो जुगनू क्या करता है कि आपको इधर दिखता है, फिर बाद में इधर ही दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से गायब होके वहाँ पे क्या? नहीं, एक्चुअली वो आपको दिखा नहीं है।
वैसा ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो इधर था, इधर दिखा, समझ में, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, फिर ऐसा करते हुए यहाँ तक दिख रहा है, ऐसा करते हुए यहाँ तक दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिख कहाँ रहा है? अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन दैट यू आर जस्ट सीइंग हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि ऐसा ऐसा घूमते हुए यहाँ पे दिखा, या ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पे दिखा। तो इलेक्ट्रॉन क्या सच में ऐसे जा रहे हैं? नहीं ना। ड्यू टू द टू टाइप्स ऑफ द, आई कैन टेक द एनर्जीज, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्मल एनर्जी इधर लेके जाना चाहती है, इधर लेके जाना चाहती है, किधर भी लेके जाना चाहती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, वो तो उधर ही लेके जाना चाहता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला होगा, अब मैं कैसा समझाऊँ आपको, हाँ ठीक है, बॉटल का ढक्कन ही लेता हूँ ना। सो ढक्कन, वो ढक्कन सो दिस इज अ ढक्कन, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, राइट? तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, तो ऐसा जाके ऐसा हो गया, इधर गया, इधर आया कि इधर आया। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये ढक्कन है, इलेक्ट्रॉन ही है, इमेजिनेशन, राइट? सो ये ढक्कन यानी इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा ऐसा कर रहा है परफॉर्म, बट आपको समझ में, यहाँ से निकला होगा, ऐसा ऐसा जाके यहाँ पे दिखा, यानी यहाँ से गायब होकर यहाँ पे दिखा। समझ में आ रहा है? ऐसा करते हो, ऐसा यहाँ पे दिखा, यानी यहाँ से गायब हुआ, यहाँ पे दिखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही ले जाना चाहती है ना उसको। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट? तो इधर ही जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, वेरी गुड। चलो अब ये तो कितना ट्राई करेंगे बहुत ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसको प्लेस करते हैं, तो उसके थर्मल एनर्जी की वजह से भी उसका रैंडम मोशन चलते रहता है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स जहाँ पे एक्ट होता है, वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। यानी जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या जनरेट करती है? फोर्स। यानी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दूं, तो मेरे को बोलो दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में निकाल सकता हूँ, दैट इज ए इज इक्वल टू दैट इज एफ बाय, आई विल टेक द एम। वेरी गुड। यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मेरे को समझ में आया, इतना है। अगर आप बुक देखते हो तो इतना लंबा चौड़ा बना के रख दिया इस आर्टिकल को कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यही टेक्निक से आपको रिमाइंड करने की ताकत मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो इतना है, बट आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो एक फोर्स जनरेट होता है, किस पे? चार्ज पे, ठीक है। तो फोर्स, अभी चार्ज अपने लिए तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। आर अंडरस्टैंडिंग? तो मैं फोर्स की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाओ, दैट इज माइनस ऑफ ई इंटू ई वेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना सिंपल है देखो। सो आई विल टेक द वैल्यू, इफ आई एम टेक इन द वेक्टर फॉर्म, so I will take this is a vector form, this is the mass of the electron, because here we are applied the electric field like this, are understanding? So this is the direction of the electric field, यानी इधर सेल का कौन सा टर्मिनल था? पॉजिटिव, और इधर कौन सा था? निगेटिव, सॉरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, राइट? उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा था? निगेटिव था। तो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, राइट? सो व्हाट विल गेट, ठीक है। सो दैट इज द एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज अ माइनस ई वेक्टर बाय, आई विल टेक द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू नो। सो एक फॉर्मूला मेरे को बोला मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको एज अ लीनियर मोशन कंसिडर करूँ तो वी कैन टेक द न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। आ गया, हम न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन भी ले सकते हैं। अब वो न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशन कितने हैं?
तो 3 है, कौन से दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ad and second kinetical equation that is s is equal to ut plus half ad square and third I will take the v square is equal to u square plus twice as. why we are taking, अब में जो बाद में को बुक में का जो कंटेंट है उसमें एवरेज वर्ड क्यों है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, विल टेक द वन वर्ड दैट इज एवरेज, राइट, विल टेक द एवरेज. ओके, समझ में आ रहा है ना. तो एक तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, या फिर सीधा मैं जो अभी टेक्निक समझाऊंगा. एक्सेलरेशन में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट टाइम इज अ रिलैक्सेशन टाइम. ये टाइम अपने लिए रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है. सो इज इक्वल टू आई विल टेक दैट इज अ माइनस ऑफ ई वेक्टर बाय यमी. सो ये जो टो है इधर मल्टीप्लिकेशन में डालूंगा, सो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर टो बाय आई विल टेक द यमी एंड दैट v इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. बट इफ यू टेक द डिफरेंट बुक्स, वहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट थर्मल वेलोसिटी है. थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी उसको मिली है, ठीक है, उसमें u का फैक्टर काम कर रहा है. तो वो अपने लिए क्या है, कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करो फॉर द जेई एडवांस एंड फॉर द मोर प्रैक्टिस वी वांट द फॉर्मूले. अगर फॉर्मूले भी याद नहीं आता है तो कंसेप्ट को बिल्ड रखो, ठीक है. तो यही सक्सेस का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंसेप्ट के साथ स्टिक रहो. कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो ही आप फिजिक्स में कमांड पाओगे, अदरवाइज हार्ड है. मैं तो सीधा बोलता हूँ, अभी तो आई एम क्वाइट वेरी साइलेंट. पहले के जो लेक्चर थे आई एम क्वाइट वेरी एग्रेसिव, बट एग्रेसिव से एनर्जी जा रही थी और यहाँ पे कुछ काम ही नहीं. ऑनलाइन भी एग्रेसिव दिखा के भी करूँगा क्या, कोई दिख तो नहीं रहा था यहाँ पे, ठीक है. सो अभी आप जाएंगे, हम जो अब पीपीटी पे जाएंगे जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट थी, राइट. सो दिस इज द सेकंड. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी क्या है, ये खाली डायग्राम ही आपको दिखेगी बुक में. So this is the drift velocity is the average uniform velocity acquired by the free electrons inside the metal by application of the electric field which is responsible for the current through it. आप इतना ही देख के फ्री हो गए हो ना. बट आप अगर लेक्चर पूरा देखोगे तो आपको पूरा ये चीज़ समझ में आएगी किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती है, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने जो इक्वेशन है वो डिराइव किया अच्छे तरीके से. आप इसको देखोगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, ठीक है. तो फिलहाल के लिए रुकते हैं इसी लेक्चर में और हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेवल टॉपिक की विद द नेक्स्ट लेवल एनर्जी. ओके, तो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं.